हरिओम, प्रणाम। अभी शाम को मुझे एक किताब हाथ लगी जिस पर मैंने एक भक्त की कहानी पढ़ी और वो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी कि कैसे भक्ति को अपने इस माया युक्त संसार में रहते हुए अपनी भक्ति को प्रगाढ़ किया जाए, कहाँ से मोटिवेशन मिले। तो हालाँकि ये जो कहानी मैं आपको बताऊँगी वो तो बहुत एक्सट्रीम लेवल है, बट एटलीस्ट थोड़ी-सी प्रेरणा लेके हम उस पर काम कर सकते हैं। तो कहानी ऐसी है कि एक बार एक बहुत बड़े राजा थे, बहुत महाराज थे, वो अपने पूरे एरिया के और उनका काफ़ी मान-सम्मान था, वो संतों की बहुत सेवा करते थे और उनके अंदर भक्ति भाव, उनके पूरे परिवार में प्रार्थना करना, संध्या काल करना, ये सारे नियमों का पालन करना, ये उनका पूरा प्रतिदिन का उनका ये नियम था। तो उनकी जो एक पुत्री थी, वो भी ऐसे ही माहौल में पली-बड़ी थी जहाँ पे पूजा-पाठ करना, भक्ति करना, भजन गाना, भगवान नाम लेना और संतों की सेवा करना ये उनके लिए बहुत आम बात थी और उनको ऐसा लगता था कि इसके बिना तो मेरा जीवन चलेगा नहीं। और अब ऐसा हुआ उनकी जीवन में कि जब उनकी शादी हुई तो ऐसी घर में हो गई जहाँ पे बिल्कुल भी भक्त लोग नहीं थे। उनके घर में कोई भक्ति का माहौल नहीं था, कोई भगवान का नाम नहीं लेता था और बस ऐसे ही वो लोग खाने-पीने में और संगीत में, मनोरंजन में अपना जीवन व्यतीत करते थे। जो ये बिटिया थी महाराज की, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। उनको अच्छा नहीं लगता था पर पुराने ज़माने में स्त्रियाँ अपनी बात कहने से बहुत डरती थी, हिचकती थी, तो उन्होंने एक तरकीब निकाली। वो अपनी दासियों के साथ हमेशा रहती थी, उनके पास कोई सुख-सुविधा की कमी तो थी नहीं, तो एक बार ऐसे ही दासियों से बात करते-करते उनको ये पता चला कि संतों की टोली हमारे गाँव में आई हुई है, जिसको सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गई। और उन्होंने सोचा कि किसी भी तरह अगर ये दासियाँ उन संतों के चरण हमारे घर में पड़ जाएँगे, तो उससे बहुत प्रभाव पड़ेगा मेरे घर पे, मेरे घर के लोगों पे और शायद उनको भी थोड़ी सद्बुद्धि और भगवान की कृपा प्राप्त होगी। अब उनको कैसे बुलाया जाए? अब इनके घर में तो कोई बिलीव करता नहीं है, तो कैसे बुलाएँ? वो बोलेंगे तो सब उपहास करेंगे, तो उन्होंने क्या किया कि अपने बेटे को विष दे दिया। अपने खुद के बेटे को उन्होंने विष खिला दिया जिससे वो बालक एकदम मूर्छित होकर मरणासन हो गया। अब पूरे घर में हाय-हाय मच गई, राजा एकदम परेशान हो गया कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? तो उन्होंने अपनी दासियों से कहलवाया था कि ऐसा कहो कि कोई संत अगर इनके आ जाए और वो अपने चरणामृत, वो अपना आशीर्वाद दे दे, तो ये बालक दोबारा जीवित हो सकता है। तो दासियों ने भी उनके कहे अकॉर्डिंग पूरा ये व्यंग रचा। तो राजा उस समय व्याकुल थे, परेशान थे और इधर ही रानी ने भी राजा को बता दिया था कि संतों के पास जाकर किस नियम से, किस भाव से बात करनी है और अपना अहंकार नहीं दिखाना है, अपना बड़ापन नहीं दिखाना है, बल्कि कृतार्थ भाव से जाके उनके सामने हाथ जोड़ना है। राजा उस समय बहुत ज़्यादा दुखित थे। उनको उस समय तो वो अपने आप को सबसे छोटा, सबसे हेल्पलेस महसूस कर रहे थे। वो सारे दासियों ने राजा को, सबको, सैनिकों को लेके वो संतों के पास गए जहाँ वो संत उस गाँव में रुके हुए थे। वहाँ जाते ही जैसा रानी ने राजा को बताया था कि जाके सीधे नतमस्तक हो जाना और दंडवत प्रणाम करना और राजा उस समय परेशान थे, जैसे ही वो दंडवत प्रणाम करने लगे, उनकी आँखों से अश्रु की धारा बहने लगी। अब वो अश्रु की धारा देख के संत वैसे ही बहुत ज़्यादा दयावान होते हैं, उनका हृदय बहुत कोमल होता है। वो उनको रोता देख के उन्होंने समझा कि ये हमें देख के इतना भावुक हो गया है कि ये रो रहा है। तो वो सब तुरंत ही उनको उन्होंने उठाया और इन्होंने प्रार्थना की राजा ने कि आप मेरे घर पे चलें और मेरे घर को पवित्र करें। अब संतों ने इस तरह का भाव देख के एक राजा का वो चीज़ स्वीकार कर ली, वो उनके साथ गए। जब उनके घर गए तो अंदर जाके देखा कि हाहाकार मचा हुआ है। जब उन्होंने उस बालक को देखा तो उन्हें लगा कि अरे! इसको तो किसी ने विष दिया है क्योंकि संत ना उनके अंदर छल कपट कोई चीज़ उनके मन में ऐसी आती नहीं है। जैसे हम मनुष्यों की प्रवृत्ति हो जाती है हर चीज़ को समझ के एक अनुमान लगा लेना, अच्छा इसलिए किया, अच्छा उसलिए किया, बट संतों की ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती। वो अत अतीत में या भविष्य में नहीं, वो प्रेज़ेंट में रहते हैं। तो उन्होंने जैसे ही देखा उन्होंने कुछ अनुमान नहीं लगाया, उन्हें कुछ पता नहीं चला कि ये सब रानी का व्यंग था। रानी ने इतना बड़ा स्टेप लिया था संतों को अपने घर बुलाने का। उन्होंने
संतों ने तुरंत ही उस रानी को देखा। रानी ने जाके उनको प्रणाम किया और उन्होंने बताया कि महाराज, आप हमारे पिता को जानते होंगे, हमारे पिता इस किसफला गाँव के राजा हैं और उन्होंने बहुत सेवा संतों की है, और आप कृपा करके मुझ पर थोड़ी-सी अपनी अ, दृष्टि डाल दें जिससे मेरा पुत्र जीवित हो जाए। और संतों ने जैसे ही अपने मंत्रोच्चारण किए, उस बालक को ब्लेस किया, वो बालक दोबारा जीवित हो गया। और यह देख के राजा का और उनके समस्त परिवार का, प्रजा का एकदम हृदय परिवर्तन हो गया। उनका विश्वास अ, भक्ति पर, भगवान के अस्तित्व पर प्रगाढ़ हो गया और उन्होंने आजीवन संतों की सेवा करने का प्रण लिया और अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति में, नाम जप में, संकीर्तन में और जितना ज़्यादा हो सके लोगों की सेवा करने में बिताने का संकल्प लिया। आपको ये कहानी कैसी लगी आप बताइएगा, और इससे ये मोटिवेशन मिलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो, इतना एक्सट्रीम तो नहीं, पर अपनी बेसिक भक्ति को तो हम अपनी लाइफ में फॉलो कर ही सकते हैं। प्रणाम।